राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। लाओस हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, जावा हो, बोर्नियो हो, थाईलैंड हो, तमाम देशों में भारतीय संस्कृति की परंपरा के मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं और यूनेस्को ने ऐसी वैश्विक धरोहर को, भारतीय संस्कृति की धरोहर को सहेजने के लिए भी जिम्मा उठाया है। लाओस में जो 5वीं शताब्दी के जो मंदिर मिलते हैं, हिंदू मंदिर हम कहें उन्हें, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जांच खोज पड़ताल करेंगे कि उनका हमारी परंपरा से कितना निकट का संबंध रहा है। सभ्यताएं अपने होने में अनेक विश्वास लिए होती हैं, जिनके प्रमाण हमें बाद के समय में मिलते हैं। पूर्वी एशियाई देशों के कई हिस्से और उनमें बिखरे पड़े और उनमें सिमटे पुरातात्विक प्रमाणों से समृद्ध ये अनगिनत किस्से भारतीय सभ्यता की चिरंतन निरंतरता को प्रमाणित करते हैं। ये भारत की वो गाथा है जिसे समय स्वयं सुनाता है। भारतीय सभ्यता ने खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत से प्रभाव छोड़े जो आज भी दिखते हैं। यूनानी सभ्यता ने भूमध्य सागर के आसपास जो प्रभाव छोड़े, भारतीय सभ्यता दक्षिण पूर्व एशिया में उसी तरह के प्रभाव छोड़ती दिखती है। कंबोडिया के खमेर राजा हों या वियतनाम के चंपा राजा, इन सबके यहां ये बात साक्षी है कि ये एक पुरातन हिंदू साम्राज्य थे। इसी तरह वाटफाऊ या वाटफू इसी सभ्यता का प्रमाण है। ये दक्षिण लाओस में एक खमेर हिंदू मंदिर परिसर है। ये फाऊ खो पर्वत के सतह पर लगभग 6 किलोमीटर चंपासक प्रांत में मेकांग नदी के किनारे पर है। यहां मंदिरों के प्रमाण 5वीं सदी से मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के हैं। मंदिरों की संरचना खास है। यहां शिव के लिंग की मूर्ति सीधे पहाड़ों से आ रहे एक झरने के द्वारा अभिषेकित है। यह बाद में थेरवाद बौद्धों का उपासना केंद्र बन गया। इसमें योद्धाओं की पूजा होती थी, जो कि आज भी कायम है। फाउखो के पर्वत शिखर पर एक नैसर्गिक लिंग का उभार अब तक देखा जा सकता है। वाटफाऊ प्रारंभ में श्रेष्ठपुरा शहर के साथ जुड़ा रहा, जो कि मेकांग के पूर्व में फाउखाऊ पर्वत के पूर्व में स्थित है। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में यह शहर खमेर साम्राज्य की राजधानी था, जो कि पुरातन शिलालेखों और प्राचीन लेखों के अनुसार पता चलता है। यह शहर चेनला और चंपा राजाओं से जुड़ा था। पर्वत के आधार पर पहले संरचना बनाई गई, जो इसे चेनला राज्य से जोड़ती है। बाद में पर्वत का महत्व आध्यात्मिक रूप से बढ़ गया, क्योंकि इसके शीर्ष में एक लिंग था। इसलिए पूरे पर्वत को शिव के आवास के रूप में माना जाने लगा। यहां बहती मेकांग नदी को गंगा कहा जाने लगा। इसलिए यह मानना उचित ही है कि ये कैलाश पर्वत और गंगा के रूप हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से पहला मंदिर जो शिव को समर्पित था और यहां बहने वाली नदी को पवित्र माना गया। वाटफाऊ खमेर राज्य का एक हिस्सा था, जो कि अंकोर से शासित होता था। इसके प्रमाण मिलते हैं कि यशोवर्मन प्रथम के राज्यकाल में यह साम्राज्य का हिस्सा था, जो कि 10वीं सदी के आसपास का काल है। श्रेष्ठपुरा नए शहर अंकोरियन से पिछड़ गया, जो दक्षिण में था। बाद के समय में कुछ संरचनाएं पुरानी संरचनाओं के स्थान पर बनी, जिसमें पुरानी संरचनाओं के पत्थरों का उपयोग हुआ।
वर्तमान के मंदिर खासकर कोखेर और फुनान काल के लगभग 11वीं सदी के आसपास के हैं। इन मंदिरों में थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ 13वीं सदी तक पूजा जारी रही। उसके बाद में ये मंदिर थेरवाद बौद्धों के लिए समर्पित हो गए। ये लाओ के प्रभाव में अब भी आते हैं, जबकि हर वर्ष फरवरी माह में यहां उत्सव मनाया जाता है। वाट फाओ को 2001 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। दूसरे खमेर मंदिरों की तरह वाट फाओ भी पूर्व दिशा की ओर इंगित है। हालांकि इसके एक्सिस या अक्ष 8 डिग्री दक्षिण की ओर हैं। यह मुख्यतः नदी और पहाड़ से संबंधित है, जो कि रिजर्वायर या जलाशय और झरने के पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम के किनारे पर मेकांग नदी है और दक्षिण में दूसरे मंदिरों की ओर जाने वाली एक सड़क है, जो अंततः अंकोर शहर की ओर जाती है। मंदिर के प्रांगण की ओर जाने वाले मार्ग में हमें सबसे पहले जलाशयों की एक श्रृंखला मिलती है। एक जलाशय है जो कि मंदिर के एक्सेस में पड़ता है। पुराने वक्त में इसके उत्तर और दक्षिण में अन्य जलाशय थे, जो कि बीच के जलाशयों के साथ राजप्रासाद की तरफ जाते थे। 2 प्रासाद अपनी छतों के साथ एक्सिस के दोनों ओर थे। इन्हें उत्तर और दक्षिण प्रासाद कहा जाता था। इन प्रासादों में एक आयताकार आंगन होता था, जो कि अपने बरामदों और प्रवेश द्वार की मदद से एक्सिस में खुलता था। पूर्व पश्चिम में दरवाजे होते थे। उत्तर के प्रासाद की दीवारें लिग्नाइट पत्थरों से बनी हैं, जबकि दक्षिण की दीवारें सैंडस्टोन से बनी हैं। अभी उत्तर का प्रासाद बेहतर स्थिति में है। ये प्रासाद मुख्यतः अपनी लेंटिल संरचनाओं, जो कि खिड़की के ऊपर पत्थर की संरचनाएं हैं, के कर्व्स और पेडिमेंट्स संरचनाओं के कारण जाने जाते हैं। पेडिमेंट्स, जो कि एक छत के निर्माण करने वाले पोर्टिको के ऊपर के गैबल को कहा जाता है, के कारण जाने जाते हैं। इसका निर्माण शुरुआती अंगकोर तरीकों से हुआ है। यहां बौद्ध प्रतिमाएं मिलती हैं और दूसरे आंगन में एक नंदी का मंदिर भी मिलता है। वाट फाओ को अंगकोर से मिलाने वाली सड़क मंदिर के दक्षिण में मिलती है। पश्चिम की तरफ जाने से सीढ़ियां मिलती हैं, जो कि छतों पर खुलती हैं। इन सीढ़ियों के मध्य में एक द्वारपाल की प्रतिमा मिलती है, जिसे राजा कामाख्या के रूप में पूजा जाता है। ये राजा एक मिथकीय चरित्र हैं, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया था। ये रास्ता 7 सैंडस्टोन से बनी संरचनाओं में समाप्त होता है, जो कि ऊपरी मंजिल बनाती है। मंदिर 2 भागों में है। सामने का हिस्सा सैंडस्टोन से बना है, जिसमें शिवलिंग होता था और जो वर्तमान में खाली है। मंदिर की छत टूट गई है। हालांकि काम चलाऊ छत सामने के हिस्से से बनाई गई है। पानी जो शिवलिंग का लगातार अभिषेक करता था, वो उस झरने से मिलता था, जो मंदिर से 60 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और जिसे वहां से एक्वाडक्ट के जरिए लाया गया था। मंदिर उत्तर और दक्षिण के प्रासादों से बाद में बने हैं। ये फुआन काल के निर्माण हैं, जिन्हें 11वीं सदी में बनाया गया था। 3 दरवाजे मंदिर के प्रांगण में हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले दरवाजे के तिकोने हिस्से में, जो कि पोर्टिको के ऊपर होता है, में कई मूर्तियां बनी हैं। इनमें कृष्ण का कालिया दमन का चित्रण है। यहां इंद्र की ऐरावत पर सवारी को और विष्णु को गरुड़ पर आसीन दिखाया गया है। पूर्व की दीवारों पर विभिन्न देवता व द्वारपाल बने हैं। दक्षिण और उत्तर के द्वारों पर बाहरी और भीतरी बीम्स मिलती हैं, जिन पर बहुत सी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इसमें एक मूर्ति है जो दक्षिण की दीवार पर मिलती है। इसमें कृष्ण को कंस वध करते हुए दिखाया गया है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र एक पुस्तकालय है, जो काफी खराब हालत में है और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की त्रिमूर्ति का एक चित्रण यहां उत्तर पश्चिम में मिलता है। उत्तर की ओर जाने पर उत्कीर्ण की गई और मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें बुद्ध के पैर का निशान और दूसरे पत्थरों पर हाथियों और मगर की आकृतियां शामिल हैं। यहां पाई जाने वाली मगर की मूर्ति का जिक्र
6वीं शताब्दी के चीनी ग्रंथ में मिलता है, जो इसे संभवतः मानव बलि से जोड़ता है। 19वीं शताब्दी से इस क्षेत्र के बारे में व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत हुई। बाद में 20वीं सदी में भी लगातार ये सिलसिला जारी रहा। 1990 के दशक में लाओ यूनेस्को प्रोजेक्ट में काम बढ़ा और 2001 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। उसके बाद से यहां संरक्षण का कार्य गंभीरता से शुरू हुआ। ग्लोबल हेरिटेज फंड इटली के लेरिसी इंस्टीट्यूट के सहयोग से लाओस सरकार को धन उपलब्ध करा रहा है। यह फंड लाओस के सबसे विशाल पुरातात्विक स्थलों को मिलता है। 2009 से उत्तर प्रासाद के संरक्षण और रखरखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने फंड दिया और भारत के पुरातत्वविदों ने इसकी नींव और पानी के निकास का अध्ययन किया तथा अनेक सर्वे रिकॉर्ड्स और उनके डॉक्यूमेंटेशन का कार्य भी किया। आज ये स्थल लोगों के लिए खुला है और इसमें धार्मिक गतिविधियां भी होती हैं। सदियों के आर पार फैली मानव सभ्यता की दास्तानें अपने होने में हमारी आज की दुनिया के बनने, संवरने, बढ़ने, निखरने के किस्से बयां करती हैं। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।